नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 6 सत्र 4 में से कितने प्रश्न करूँ, ये जो खंड काव्य है, इस खंड काव्य की सीता का चरित्र चित्रण पर आज चर्चा करेंगे। ये जो कृति है ममता कालिया द्वारा लिखित है। कितने प्रश्न करूँ, एक खंड काव्य ममता कालिया द्वारा लिखित प्रसिद्ध खंड काव्य कितने प्रश्न करूँ नारी मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली सशक्त रचना है। सीता इस काव्य की प्रमुख और केंद्रीय पात्र है। सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई तरह के सवाल उठाता है। इन्हीं सवालों से कथा को जोड़कर देखा गया है, इसलिए सीता की पूरी कथा को नया अर्थ मिल गया है। इसमें सीता के विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वास और पृथ्वी प्रवेश आदि प्रसंगों को प्रस्तुतिकरण प्रभावी ढंग से हुआ है। सीता के चरित्र की विविध विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, राम के प्रति आकर्षित मन। सीता का चरित्र दैदीप्यमान है। वो उसी पुरुष से विवाह करना चाहती है जो चारित्रवान, बलशाली हो। इस खंड काव्य का प्रथम सर्ग जो है विवाह में राम के बलशाली और मनोरम व्यक्तित्व को देखकर मन ही मन सीताराम की ओर आकर्षित हो जाती है। धनुष्य भंग का प्रसंग सीता के जीवन का सबसे मार्मिक प्रसंग है। इस अवसर पर राम शांत और संयमित है। सीता राम के शौर्य का प्रथम दर्शन पाते ही अनुरक्त होती है। यानी कि जो विवाह प्रसंग है उसमें राम के प्रति जो सीता आकर्षित होती है, उसका वर्णन है। लज्जा से नत आंखें थी, देखा मैंने कौरों से, था कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व वहाँ औरों से। इस पंक्तियों में राम का वर्णन किया गया है। लज्जा से नत आंखें थी, देखा मैंने कौरों से, था कितना भिन्न तुम्हारा व्यक्तित्व वहाँ औरों से। दूसरा मुद्दा है पतिव्रता नारी। सीता का चरित्र पतिव्रता का अद्वितीय नमूना है। विवाह प्रसंग के अवसर पर जो वह राम के प्रति अनुरक्त होती है तो उससे रोम रोम से राम बस जाता है। उसमें रोम रोम में राम बस जाता है। रामायण में हम देखते हैं कि न जाने सीता के जीवन में कितने ही ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ सीता पति प्रेम कम अधिक हो सकता था, पर ऐसा कहीं भी नहीं होता। अर्थात पतिव्रता का संपूर्ण रूप सीता में दिखाई देता है। रावण सीता का अपहरण करता है, उसे अशोक वाटिका ले जाता है। वहाँ से सीता के पतिव्रता की परीक्षा शुरू हो जाती है। रावण सीता के लिए अनेक छद्मों का प्रयोग करता है, उसे कई प्रकार से लालच भी दिखाता है, पर वह टस से मस नहीं होती। सीता का चरित्र पतिव्रता नारी के रूप में खरा उतरता है। रावण ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर सीता को प्राप्त करने की कोशिश की, पर वह उसमें नाकाम रहा। सीता के दृढ़ पतिव्रता के धीरे धीरे राक्षस नारियां पिघल जाती है और रावण के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देती है। इस प्रकार सीता रावण के प्रलोभनों और उसकी धमकियों से अपनी रक्षा अकेले ही कर ले जाने से सफल होती है। इसी का निष्कर्ष सीता इन शब्दों में देती है। ये पंक्तियां है। पतिव्रता से ही मैंने असुरों का कलमश जीता। पतिव्रता से ही मैंने असुरों का कलमश जीता। तीसरा मुद्दा है सीता के चरित्र चित्रण में मर्यादा का पालन करने वाली आदर्श नारी। मर्यादा का पालन करने वाली आदर्श नारी। जिस प्रकार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार सीता को भी मर्यादा का पालन करने वाली आदर्श नारी के रूप में देखा जाना चाहिए। वह समय समय पर अपनी मर्यादा के पालन का दर्शन कराती है। इस संदर्भ में एक अद्भुत प्रसंग का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। हनुमान अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं।
सीता को अपने पीठ पर बिठाकर वापस ले जाने का प्रस्ताव सीता के सामने रखते हैं। सीता इस प्रस्ताव का लाभ उठा सकती थी, पर बहुत सोच विचार कर वह इस प्रस्ताव पर अपनी उदासीनता दिखाती है। वह भी अपने मर्यादा की रक्षा करना चाहती है। पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था। पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था, अर्थात वो मर्यादा का पालन करने वाली आदर्श नारी थी और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। इस तरह सीता ने अपने मर्यादा का और आदर्श नारी के रूप में पालन किया। चौथा मुद्दा है विद्रोही नारी। सीता भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करने वाली आदर्श नारी है, पर कभी कभी वो विद्रोही बन जाती है। पर सीता का विद्रोह मनोवैज्ञानिक ढंग से उद्घाटित किया गया है। सीता जब कारागृह में से मुक्त हो जाती है, तब उसके सामने अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा जाता है। तब वह खिन्न हो उठती है। वह तर्क सम्मत रूप में राम से विद्रोह के रूप में प्रश्न करती है, क्या महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया? क्या महाबली मारुति ने तुमको था नहीं बताया? मैंने शाश्वत प्रतिवर्त लंका में कवच बनाया। मैंने शाश्वत प्रतिवर्त लंका में कवच बनाया। इस तरह से सीता विद्रोह करती है कि अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव जब उसके सामने आता है। पांचवा मुद्दा है आत्मविश्वास एवं साहसी नारी। आत्मविश्वास एवं साहसी नारी। आत्मविश्वास एवं साहस के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। कठिन से कठिन मार्ग में से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। सीता प्रचंड आत्मविश्वासी एवं साहसी नारी है। अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव वह आंतरिक दृढ़ता और आत्मविश्वास के बल पर ही स्वीकार करती है। उसे अपने निष्कलंक पर अटल विश्वास है। अग्नि परीक्षा देकर वह उसमें पास होती है। उसका आत्मविश्वास और साहसी इस परीक्षा में काम आता है। इस तरह से सीता आत्मविश्वासी और साहसी नारी दिखाई देती है। 6 नंबर का मुद्दा है तर्कपूर्ण विचारों की समर्थक। तर्कपूर्ण विचारों की समर्थक। सीता तर्कपूर्ण विचारों की समर्थक है। सीता को जब निर्वासित किया जाता है, तब कई तर्क लगाकर उसे दिया हुआ निर्वासन गलत है यह समझाना चाहती है। सीता का पहला तर्क यह है कि अग्नि परीक्षा देकर निष्कलंक साबित हुई है, फिर उसे निर्वासन क्यों किया गया। उसका दूसरा तर्क यह है कि सीता गर्भवती है और रघुकुल का उत्तराधिकारी उसके गर्भ में है, इसलिए उसके निर्वासन पर पुनर्विचार होना आवश्यक है। सीता का तीसरा तर्क यह है कि राजा का मुख्य कर्तव्य लोग को अपने अनुकूल बनाना है। प्रजा रंजन है तो मैं भी तो उनकी प्रजा हूँ। जाहिर है कि इन तीनों ही तर्कों का कोई अर्थ सत्ता के लिए नहीं है, अतः सीता तर्कपूर्ण विचारों की समर्थक है। इस तरह से सीता तर्कपूर्ण विचारों की समर्थक दिखाई देती है। 7वां मुद्दा है आदर्श माता। आदर्श माता। सीता आदर्श माता है। सीता को निर्वासित करने के बाद वह अकेली पड़ जाती है। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मन स्थिति गड़बड़ाने लगी। सीता जल समाधि लेने की बात सोचने लगी, लेकिन उसके मन में बसी आदर्श माता ने उन्हें इस आत्मघात से बचाया। उसमें ऋषि वाल्मीकि उसके सहायक बने थे। सीता मुनिवर के आश्रम में रहने लगती है। अपने जुड़वा बच्चों की सेवा में अपना जीवन बिताने लगती है। भारतीय आदर्श माता के चरित्र को वह बखूबी से निभाती है। इस प्रकार सीता आदर्श भारतीय नारी है। 8वां मुद्दा स्त्री की पक्षधर। कहा जाता है कि घायल की गति घायल ही जान सकता है, इसी प्रकार एक स्त्री की व्यथा भी स्त्री ही जान सकती है। सीता की स्त्री की पक्षधर है। उसके मन में कई प्रश्न उभरते रहते हैं। क्या अग्नि परीक्षा सिर्फ स्त्री को के लिए ही बनी है? क्या पुरुष सदा मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या उसकी निरंकुशता अक्षम है? क्या स्त्री उसकी दासी है? आदि कुछ नहीं। इसीलिए ये पंक्ति में सीता कहती शंका के ऊपर न रहे, नारी को ही रोना है। शंका के ऊपर न रहे,
नारी को ही रोना है, अपवित्र सिर्फ नारी ही होती है क्या जीवन में? क्या पुरुष पान कर आता पावनता का घुट्टी में? शंका के ऊपर न रहे, नारी को ही रोना है, अपवित्र सिर्फ नारी ही होती है क्या जीवन में? क्या पुरुष पान कर आता पावनता का घुट्टी में? इसी प्रकार सीता स्त्री के पक्षधर में दिखाई देती है। 9 नंबर का मुद्दा है भारतीय स्त्री के अवहेलना का प्रतीक। भारतवर्ष में सदियों से ही पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण स्त्रियों की अवहेलना होती रही है। स्त्री को प्रताड़ित किया जाता रहा है, उसकी जिंदगी घुटन भरी होती है। कवियत्री ने सीता के माध्यम से भारतीय स्त्री की अवहेलना को दर्शाया है, अर्थात भारतीय स्त्री की अवहेलना का प्रतीक है सीता। बार बार प्रताड़ित भारतीय नारी के अपमान के विरुद्ध सीता का चरित्र एक प्रतीक बनकर हमारे सामने प्रकट होता है। उसका मानना है कि हर बार स्त्री की त्रासदी का शिकार क्यों बनती है। वो कहते हैं, वह दीर्घ अनिश्चित समय तुम्हें क्यों उजला छोड़ गया था? वह दीर्घ अनिश्चित समय तुम्हें क्यों उजला छोड़ गया था? मैं ही ऐसा दर्पण थी जिसको वह तोड़ गया था। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि इस प्रकार प्रस्तुत खंड काव्य सीता के चरित्र के माध्यम से नारी और पुरुष के संबंध की नई व्याख्या और नया समाधान प्रस्तुत करता है। सीता के अनेक प्रश्नों का समाधान यहाँ होगा कि उसके पुरुष द्वारा अर्धांगिनी के रूप में ही स्वीकृत किया जाए। उसको प्रताड़ित न कर समाज में उसे पुरुषों के समान हक मिले। सीता एक आदर्श नारी, आदर्श पत्नी और आदर्श माता है। उसे स्त्री जीवन में सभी आदर्श गुण उपलब्ध है। इसी प्रकार कितने प्रश्न पूर्व खंड का सीता का चरित्र चित्रण हमें दिखाई देता है। आज के वीडियो में हमने सीता का चरित्र चित्रण ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस खंड काव्य की नायिका है, मुख्य पात्र है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और हमारा जो सीम सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल का अध्ययन करेंगे तो आप अच्छे गुण प्राप्त करेंगे। इसके साथ धन्यवाद।